बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास के माध्यम से फाइनली कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका बीए बीएससी बीकॉम आपके 6 सेमेस्टर में यही पेपर आपको देना पड़ता है को करिकुलर कोर्स के तहत। ये क्वेश्चन पेपर आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये क्वेश्चन पेपर आपका CCSU का है, चौधरी चरण यूनिवर्सिटी मेरठ का क्वेश्चन पेपर है। इसमें जो है टोटल आपके 100 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, और इसमें जो है टोटल आपके जो है 75 नंबर का आपका जो है पेपर आपका आयोजित कराया गया था। वैसे तो 75 नंबर से मतलब मेरा वैसे भी इसके नंबर जोड़े नहीं जाते हैं, लेकिन इसमें पास होना जो अनिवार्य रहता है। तो सभी विद्यार्थी जो है इस पेपर में पास जरूर हो, नहीं तो बैक लग जाती है। तो इसमें सभी विद्यार्थी इतने नंबर जरूर प्राप्त कर ले जिससे इसमें बैक ना लगे, और इसके नंबर वैसे भी मेरिट में आपके जोड़े नहीं जाते। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से पेपर को हम सॉल्व कराएंगे। इसके मैंने बहुत सारे विश्वविद्यालय के पेपर मैंने सॉल्व कर रखा है। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय है मैंने करीब करीब सभी यूनिवर्सिटी का पेपर मैंने सोल्व कर दिया है। आप ये मत सोचिए कि मेरे यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं तो मेरे में क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम है और सभी में ऐसे क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, इसलिए सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलेगा, पेपर की हम बात यदि करें तो 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आपका आयोजित कराया जाएगा। इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन आपके हैं, जो कि OMR शीट पे इसकी परीक्षा आपकी कराई जाएगी। पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ है कि द ईगो वर्क्स ऑन, यानी जो ईगो जो है किस पर जो है कार्य करता है, आपको ये बताना। तो जो है रियलिटी प्रिंसिपल पर जो है कार्य करता है, वास्तविकता सिद्धांत पर एक कार्य करता है। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर है कि सेल्डन के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक फुटबॉल खिलाड़ी के प्रकारों को जो है सबसे अच्छा वर्णित करता है, आपको ये बताना। तो इसमें जो मीसो मार्फ जो दिया हुआ है यही सबसे ज़्यादा इसको जो है कह सकते हो वर्णित करता है बहुत ही अच्छे तरीके से। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक शील गुण जो व्यक्तित्व को इतना ज़्यादा प्रभावित करता है कि व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य उससे प्रभावित रहता है, तो उसको हम कार्डियल जो है शील गुण कहते हैं। इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 4 नंबर कि व्यक्तित्व के जो है 5 कारक सिद्धांत में शामिल है, तो इसमें जो क्या शामिल है आपको ये बताना था। तो इसमें जो है खुलापन इसमें शामिल, इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि संचार एक जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो संचार जो है एक निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। इसमें का जो राइट होगा प्रोसेस है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 5 नंबर क्वेश्चन का। अगला ऑप्शन भी आपका 6 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि संचार में संदेश के संप्रेषण को कौन जो है प्रारंभ या फिर जो है आरंभ करता है, आपको ये बताना है। तो जो संदेश होता है संचार में, तो उसको जो संप्रेषण का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है भेजना, ठीक है। तो उसको हम सेंडर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको हम सेंडर कहते हैं। इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 7 नंबर है कि संचार जो है कौशल एक भाग है, किसका जो है संचार एक कौशल एक भाग है, आपको ये बताना है। तो संचार ये जो भाग है सॉफ्ट का है, किसका है, सॉफ्ट का। इसमें का राइट होगा 7 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रभावी संचार के एक जो है बाधा है, आपको ये बताना है। प्रभावी संचार में कौन सी एक बाधा है, आपको ये बताना है। तो इसमें सूचना प्रचुरता इसमें होती है, कोई भी बाधा नहीं है। संदेश की स्पष्टता ये भी कोई बाधा नहीं है। और सक्रिय सुनना यानी जो है क्लियरली यानी एक्टिव होकर सुनना, ये भी कोई बाधा नहीं है। लेकिन जो कल्चरल जो डिफरेंसेस होती है, जो सांस्कृतिक जो भिन्नता होती है, एक प्रकार की इसमें बाधा है। इसलिए इसमें का जो राइट रहेगा चौथा ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका 9 नंबर है कि एक प्रक्रिया है, कौन सी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्राहक संदेश के श्रोता द्वारा उपयोग किए गए प्रतीकों का विश्लेषण करता है, तो इसको हम कहते हैं डिकोडिंग कहते हैं। इसमें का जो है दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 9 नंबर क्वेश्चन का, डिकोडिंग। अगला ऑप्शन भी आपका 10 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से जो है कौन से सूचना के उद्देश्य से विचारों, भावनाओं, सुझाव आदि जो आदेश होते हैं आदि को विषय वस्तु है। तो ये जो है किसकी विषय वस्तु आपको ये बताना है। तो ये जो विषय वस्तु हैं ये है मैसेज के हैं, ये मैसेज के हैं, एक संदेश के। इसमें का सी ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका 11 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि संदेश को सूचना प्रतीकों में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इनकोडिंग कहते हैं। इसमें का जो राइट होगा आपका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है क्या सूचना में अर्थ संबंधी बाधा का एक जो है सामान्य रूप नहीं है, आपको ये बताना है। यानी उसमें जो बाधा का एक सामान्य रूप नहीं है, आपको ये बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले
तो इसमें अस्पष्टता और जो है शब्दों को बहु विश्लेषण, तो ये एक प्रकार की बाधा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी बाधा सामान्य बाधा का रूप नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सांस्कृतिक संदर्भों में भिन्नता, तो सांस्कृतिक भिन्नता ये भी एक प्रकार की बाधा ही है, ठीक है। और दिया हुआ तीसरा, तकनीकी शब्द जाल और विशिष्ट शब्दावली, ये भी एक प्रकार की बाधा है। लास्ट में आपका दिया कि जो है व्याकरण त्रुटियां तथा जो है खराब वाक्य संरचना, तो कोई भी जो है एक प्रकार से कह सकते हो बाधा नहीं है, ठीक है। एक जो है कह सकते हो सूचना में अर्थ संबंधी बाधा, एक जो है सामान्य रूप ही नहीं है। इसमें आप लगाइएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक जो है विमर्शता जो है रिपोर्टिंग के लिए एक प्रसंग जो है प्रदान कर छात्रों को 6 समूह में जो है बांट देता है, और इस जो है संबंध में उसकी जो है युक्ति का वर्णन करने के लिए किस प्रकार की जो है संचार प्रणाली सबसे अच्छी रहेगी, उपयुक्त रहेगी। तो उसके लिए जो है ट्रांसएक्शनल जो है जो मॉडल रहेगा सबसे अच्छा रहेगा। इसमें का जो पहला ऑप्शन होगा पूर्णतः राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है संचार द्वारा प्रोन्नत होने वाले जो है कौशलों को आपको जो है पहचानना है। यहाँ से कम्युनिकेशन की बात आई, उसको प्रमोट करने की, उसकी आइडेंटिटी और उसकी स्किल्स की। उसमें जो है पढ़ना और सुनना ये भी इसके लिए है, और बोलना और जो है लिखना, इसमें का पहला और जो है चौथा एकदम राइट है। इसमें का सी ऑप्शन लगाइएगा, उड़ता राइट होगा। फिर आपका है 15 नंबर क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया में जब प्रेषण तथा जो है ग्राहक संदेश भेजने तथा प्राप्त करने की अपनी भूमिकाओं को आपस में जो है बदल लेते हैं, तो यह जो है क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। तो आपस में जो बदल लेते हैं तो इसको हम कहते हैं ट्रांसएक्शनल मॉडल कहते हैं। इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा संचार में एक जो है तर्क का जो है संचरण है, आपको बताना है। जो है वन वे जो है एक तरफा का कह सकते हो संचार का संचरण है, आपको ये बताना है। 16 नंबर की हम बात करें तो आपका जो लाइनियर दिया हुआ है मॉडल ये है एक तरफा, ठीक है। इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि संचार में जो है एंट्रॉपी के संप्रत्यय को जो है किस रूप में जो है प्रयोग किया जाता है, या फिर और जो है किससे संबंधित है, आपको ये बताना। तो जो है ये जो संबंधित है ये आपका संबंधित है ऑर्डर से है, आदेश से संबंधित है। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो है पहला स्टेटमेंट आपका दिया हुआ कथन दिया हुआ है कि एक जो है स्वस्थ कक्षा वातावरण के प्रभावी संचार को सदैव शिक्षक द्वारा स्पष्ट पढ़ते व्याख्या तथा सूचना प्रदान करने पर प्राथमिक रूप से जो है केंद्रित होना चाहिए। पहला कथन पूर्णतः सत्य है। दूसरा भी स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है कि गहन सीखना तथा आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक केंद्रित जो है निर्देशों के साथ जो है छात्र अंतःक्रियाओं तथा जो है विचारों का मुक्त जो है आदान प्रदान भी जो है समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो ये भी कथन जो है पूर्णतः सत्य है। इसके दोनों कथन जो कि राइट हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। ए व बी जो है दोनों पूर्णतः करेक्ट है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 19 नंबर क्वेश्चन है कि संचार के जो है किस मॉडल में सभी लोग जो है समान रूप से संदेश की जो है एनकोडिंग व जो है डिकोडिंग में जो है सम्मिलित रहते हैं, आपको ये बताना है। तो किसमें रहते हैं, तो ये जो रहते हैं बी ऑप्शन जो दिया हुआ ट्रांसएक्शनल मॉडल, इसी में रहते हैं। इसमें का बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा जरूर, ये क्वेश्चन आपके इसी से रिलेटेड आपके। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन कि संचार का कौन सा जो है मॉडल पदानुक्रम के समान स्तर के जो है लोगों में जो है पाया जाता है, आपको ये बताना है। तो ये जो मॉडल आपका पाया जाता है, तो ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल मॉडल पाया जाता है। यहाँ से जो है संचार का कौन सा मॉडल पदानुक्रम के समान स्तर की बात आई तो हॉरिजॉन्टल पाया जाता है, ठीक है। इसमें का जो राइट होगा आपका 20 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर 21 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। पहला इसमें आपका स्टेटमेंट है कि मेटा जो है संचार में बोले गए शब्दों के शाब्दिक अर्थ पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अशाब्दिक संकेतों पर भी जो है ध्यान देना भी जो है महत्वपूर्ण है। 21 नंबर की यदि हम बात कर ले तो ये जो है पहला इसमें का पूर्णतः राइट है। फिर दूसरा दिया हुआ है कि अशाब्दिक संदेश प्रायः गुप्त संदेशों तथा जो है संवेगिक संदर्भ प्रदान करते हैं जो कि बोले गए शब्दों के प्रभावी अर्थ को जो है महत्वपूर्ण ढंग से परिवर्तित कर सकते हैं। तो पहला और दूसरा भी सही है, तो इसका पहला ही ऑप्शन लगाइएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का भी पहला ऑप्शन सही है। ए व जो है आर दोनों सत्य हैं और आर जो है एक ही सही से व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अशाब्दिक संकेतों में जो है शामिल है। अशाब्दिक संकेत मतलब जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल जो होता है
इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है कि व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान कैसी है, या फिर वो इशारे करे, जैसे कि हाथ से आपको बिना जो है पुकारे, मान लो कोई टीचर पढ़ा रहा है तो आपसे पूछे कि समझ में आया, क्वेश्चन गिना है, तो आप बिना बोले कल जो है आप अपने जो है गर्दन को हिलाए कि हाँ समझ में आया है। तो इस तरह से बॉडी लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं अशाब्दिक संचार। और आपका शाब्दिक संचार क्या होता है? शाब्दिक संचार जैसे कि बोल कर बताए कि जैसे टीचर ने कहा समझ में आया, कि आप कह दो हाँ आया समझ में, तो बोल कर जब आप बताओगे तो उसको शाब्दिक संचार कहते हैं। और अशाब्दिक होता है जो बिना बोले बॉडी के माध्यम से, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से बताने का प्रयास करना, फिर बताना, ये इसको कहते हैं अशाब्दिक संचार, ठीक है। तो इसका इसमें पूछ रहा है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको हम गैर मौखिक संचार कहते हैं, तो इसमें जो है शारीरिक भाषा देखी जाती है कि शरीर के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा है, और जो है अमन जो अभिव्यक्ति देखी जाती है, फेशियल एक्सप्रेशन देखा जाता है चेहरे का, और हाव भाव कैसा है ये भी देखा जाता है। तो ये सभी क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो है क्या है, एग्जाम्पल है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन कि केंद्रीय सरकार की कौन सी एजेंसी सरकार की पॉलिसी और प्रोजेक्ट के बारे में भारत में मीडिया में प्रसार करती है? तो कहोगे PIB करती है। कौन करती है? कहोगे PIB करती है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसके दम फुल फॉर्म की बात करें तो पी से होता है प्रेस, पी से क्या होता है? प्रेस होता है। आई से होता है इंफॉर्मेशन, आई से क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है। बी का मतलब होता है, बी से होता है ब्यूरो, ठीक है। इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मीडिया की बात आई तो जाहिर सी बात प्रेस ही होगा। इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 24 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा सामाजिक नेटवर्क नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें यदि हम ध्यान से देखें तो लिंक्डइन ये भी सामाजिक नेटवर्क है, इंस्टाग्राम भी है, और जो है ट्विटर भी, लेकिन जो चैट बोट है ये कोई भी सामाजिक नेटवर्क नहीं है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन राइट होगा। अगला भी 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सुनने में कौशल को प्रभावी नहीं बनाता है, आपको ये बताना है। तो इसमें यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें जो है ध्यान जो है तो इसको प्रभावी बनाता है, ठीक है। और जो है वाक्य की स्पष्टता ये भी जरूरी है, स्पष्ट जो है प्रत्यय ये भी जरूरी है, लेकिन इग्नोरेंस यानी जो अनदेखा करना है, कोई भी जो है सुनने के कौशल प्रभावी को जो है नहीं बनाता है, बल्कि उसको जो है एक कह सकते हो और नीचे की ओर ले जाता है, ठीक है। इसमें का राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। 25 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, अनदेखा करना। फिर आपका है 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है क्या सहकर्मियों के बीच आपसी समझ के लिए जो है महत्वपूर्ण है, आपको ये बताना है। तो इसके लिए जो है इफेक्टिव जो है लिसनिंग है, प्रभावी सुनना प्रभावी रूप से, ये होता है महत्वपूर्ण। 26 नंबर का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 27 नंबर है कि एक भाषण को जो है बढ़ावा देना चाहिए। तो एक भाषण को जो है, जो भाषण होता है, तो जो जो भी व्यक्ति भाषण दे रहा है तो सबसे ज़रूरी उसके लिए वही होता है कि जो भी भाषण में बोले एकदम सत्य बोले, ज़्यादा झूठ ना बोले। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि भाषण को जो है में सत्यता यानी सत्य को जो है बढ़ावा देना चाहिए। इसमें का जो है जो राइट होगा आपका दूसरा ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 28 नंबर कि एक जो है वक्ता श्रोता की आंखों में जो है देखता है, तो क्या देखता है, आपको ये बताना है। तो जो एक वक्ता होता है श्रोता की आंखों में क्या देखता है, तो कहोगे भैया उसमें विश्वास देखता है, ठीक है। इसमें का सी ऑप्शन विश्वासी। अगला भी आपका है 29 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है क्या उद्दंडता को जो है संदर्भित करता है, आपको ये बताना है। तो उसके लिए जो इसको जो संदर्भित करता है, जुड़े हुए जो है अंगुलियों के सिरे करते, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 30 नंबर क्वेश्चन कि एक जो है केंद्रित जो है उंगली का भाव हो सकता है, तो एक केंद्रित उंगली का जो है भाव क्या हो सकता है, आपको ये बताना। तो कहोगे भैया आरोपण हो सकता है, इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक अच्छे जो है वक्ता की वाणी की टोन किस प्रकार की होनी चाहिए। तो जो एक वक्ता होता है, ठीक है, जो स्पीकर एक होता है, तो उसकी जो वाणी होनी चाहिए बहुत ही कह सकते हो स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, उसकी क्लियर जो है वो होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, स्पष्ट का मतलब यह होता है कि क्लियर बोले। फिर आपका है 32 नंबर क्वेश्चन कि एक जो है आत्मविश्वासी वक्ता को अपना भाषण को जो है ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए। तो वो अपने भाषण को जो तैयार करता है उससे क्या देखकर जो है तैयार करना चाहिए, तो उसको जो श्रोता को देखकर जो है अपना भाषण तैयार करना चाहिए, ठीक है, श्रोता को। 32 नंबर का डी ऑप्शन। फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन कि अशाब्दिक संचार क्या, आपको ये बताना है।
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या अभी मैंने आपको बताया, इसमें क्या है, बिना बोले बॉडी के माध्यम से, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, बॉडी पार्ट के माध्यम से कोई कार्य को जो है दिखा के माध्यम से करना, ठीक है, इसी को हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि हाथ हिलाना कि हाँ इस तरफ कोई व्यक्ति गया है, कोई आपसे पूछे कि उसको देखा आपने तो कह दो हाँ इस वाली गली में गया, बिना बोले केवल हाथ के इशारे से कह दो उस गली में हाँ गया है, बस। आप मुंह से बोल दोगे तो नॉन वर्बल नहीं होगा, फिर वो वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। बिना मुंह से बोले केवल उस तरफ इशारा कर दो कि हाँ उधर तरफ गया है, बिना बोले मुंह से, तो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। यदि बोल कर उसको बताओगे तो वर्बल आपका कम्युनिकेशन कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो है वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल क्या, उदाहरण आप जिसे कह सकते हो। तो ये जो है इसकी हम यदि बात करें 33 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया हुआ अर्धचेतन सब कॉन्शियस होता है इसमें, ठीक है, संचार है अर्धचेतन का। ये आपका 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है पैरा भाषा संचार के तत्वों का जो है समूह कौन सा है, आपको ये बताना है। 34 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसमें जो है आपकी आवाज़, अवधारणा और वह जो है प्रभाव है, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 35 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा भाषा के अतिरिक्त जो है एक संकेत जो है तंत्र है, आपको ये बताना है। तो इसके अतिरिक्त जो एक तंत्र है वो आपका इसमें जो है लिखना और जो है आंकिक विधि ये दोनों है, तो इसमें एक आप सी लगाइएगा, पूर्णतः राइट हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। अगला फिर 36 नंबर है कि अशाब्दिक जो है संचार अधिकतर है, तो एक ऐसा संचार है टोन जो है स्ट्रक्चर्ड है, यानी जो है असंचरित है, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन 36 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है 37 नंबर क्वेश्चन कि शारीरिक भाषा, हाव भाव, मुद्रा और अभिव्यक्ति के अध्ययन को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जो है काइनेसिक्स कहते हैं, ठीक। इसमें का जो राइट होगा हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर आपका 38 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा अशाब्दिक संकेत का विशिष्ट उदाहरण है जिसमें पिच, रेट, आवाज़ और रुकने का जो है उपयोग इसमें शामिल है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पैरा लैंग्वेज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कहोगे भैया पैरा लैंग्वेज, इसको कहते हैं इसमें का डी ऑप्शन। 39 नंबर पे क्वेश्चन है कि अशाब्दिक संचार प्रयोग करता है, अशाब्दिक में जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यह क्या जो है प्रयोग करता है, आपको ये बताना है। तो 39 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसमें जो है अर्थ प्रदान करने के लिए व्यवहार, यानी व्यवहार के माध्यम से अर्थ स्पष्ट करना, ये भी करता है। और यदि हम बात करें तो इसमें जो दूसरा दिया हुआ संवेगिक अर्थ ये भी होता है इसमें, और जो तीसरा दिया हुआ है कि अस्पष्ट नियमों का तंत्र, ठीक है, ये तीनों होते हैं। तो इसमें का जो राइट हो जाएगा 1, 2 और 3, तो इसमें सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा केवल, बस। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 40 नंबर है कि बिना जो है संवेदी के चित्र किस प्रकार के संचार का जो उदाहरण है, आपको ये बताना है। तो बिना संवेदी के चित्र किस प्रकार के संचार का उदाहरण है, आपको ये बताना है। तो उसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कहते हैं, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, अशाब्दिक, ठीक है। बिना जो है चित्रों के यहाँ से बात आई है, बिना संवाद यानी कोई बातचीत किए बिना चित्र किस प्रकार के संचार का उदाहरण, भैया बिना बातचीत करके कोई संचार होता तो जाहिर सी बात है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जब बातचीत से कोई जो है संचार किया जाता है तो उसको हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, शाब्दिक संचार कहते हैं। जब इसमें शब्द का कोई काम ही नहीं है तो अशाब्दिक कहलाएगा। अगला भी 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक अशाब्दिक संचार का जो है रूप नहीं, अशाब्दिक संचार का रूप नहीं। देखो आंखों का संपर्क ये जो है जो है शाब्दिक संचार है, क्योंकि आंखों के संपर्क मतलब होता है आंखों के माध्यम से इशारा करना, ठीक है, या फिर कोई जो है सांकेतिक जो है बातों को कह जाना, इशारा करना। और जो है देखें तो मुद्रा और जो है शारीरिक गति ये भी है, यानी हाथ के माध्यम से हिलाना कि हाँ मुझे समझ में आ गया है, और व्यक्ति उधर गया है बिना बोले मुँह के, ठीक है, हाथों के माध्यम से, बॉडी पार्ट के माध्यम से बताना। और जो है आनंद अभिव्यक्ति ये भी है। लेकिन जो लिखित जो मेमो होता है, ठीक है, जो रिटन अप मेमोज होता है, ये कोई भी जो है अशाब्दिक संचार नहीं, क्योंकि लिखकर जब कोई चीज़ जो है चाहे पत्र के माध्यम से हो, अभी संदेश के माध्यम से हो, या फिर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, तो ये सब क्या है, ये सब है शाब्दिक संचार, ठीक है। किसी को पत्र लिखना या फिर किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना, ये भी भैया संचार ही है, ये सब शाब्दिक संचार है, ये मत समझ लेना कि अशाब्दिक संचार है। तो ये सभी क्या है, शाब्दिक संचार होते हैं। तो इसमें जो है कह रहा कि जो है अशाब्दिक संचार का रूप नहीं है,
तो जो है लिखित मेमो इसका कोई भी रूप नहीं, क्योंकि ये जो है वर्बल कम्युनिकेशन है, शाब्दिक संचार है। इसमें का सी ऑप्शन राइट होगा केवल बस। फिर अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा शाब्दिक संचार का उदाहरण नहीं है। तो शाब्दिक संचार की बात आई है, ठीक है। तो शाब्दिक संचार जो लिखना होता है, शाब्दिक संचार इसमें जो है नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से लिखित अगर मेमो होता, रेटिंग मेमोज होता तो आपका शाब्दिक संचार हो जाता, ठीक है। और टेलीफोन पर बात करना, किसी से शब्दों के माध्यम से बात करना, इंटरव्यू किसी के लेना, जिसमें शब्दों को जो है बोला जाता है, इंटरव्यू में भी बोला जाता है, तो सभी जो है शाब्दिक संचार होंगे। लिखना, अकेले में कोई आप चीज़ लिख रहे हो, वर्क आप पूरा कर रहे हो, तो कोई भी जो है आपका ये जो है शाब्दिक संचार नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें शब्द का जो किसी का यूज हो ही नहीं रहा है, आप चुपचाप लिख रहे हो। यदि पढ़ना होता तो हम मान लेते कि शाब्दिक संचार होता, जिसमें का पहला लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 43 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है किसका तात्पर्य संचार को समय किस प्रकार जो है प्रभावित करता है और किससे करता है, आपको ये बताना है। 43 नंबर की हम ये बात कर ले तो ये जो है क्रोनेमिक्स को करता है, क्रोनेमिक्स को। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन, 43 का बी ऑप्शन राइट है। फिर आपका 44 नंबर किसका तात्पर्य है कि लोग जो है स्थान को किस प्रकार उपयोग व जो है विश्लेषित करते हैं। तो ये जो है प्रोक्सीमिक्स का है, इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन, प्रोक्सीमिक्स का 44 का डी ऑप्शन होगा। फिर 45 नंबर क्वेश्चन की हैप्टिक्स का जो है क्या तात्पर्य है, आपको ये बताना है। तो इसका जो तात्पर्य है स्पर्श जो है, स्पर्श से संचार जो हैप्टिक्स होता है, ये रिफर्स करता है कि किसी को टच करके संचार करना, ठीक है, कम्युनिकेशन बाय टच, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 46 नंबर क्वेश्चन की सूचना संचार के सभी पहलुओं को निर्देशित करने वाले जो समूह का जो है, जो नियमों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, आपको ये बता दो, इसको प्रोटोकॉल कहते हैं। इसमें का सी ऑप्शन 46 नंबर क्वेश्चन का जो राइट होगा प्रोटोकॉल होगा। फिर आपका 47 नंबर क्वेश्चन है कि अमन अपने जो है सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो जो है फाइल जोड़ता है और निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक जो है वीडियो जिससे कम समय में बहुत सारे लोग ने जो है देखा, तो ये जो है क्या वर्णित करता, तो भैया वो वीडियो वायरल हो गया, तभी तो ज़्यादा लोगों ने देखा है, ठीक है, वीडियो का वायरल होना। इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विमर्श समूह में पोस्ट करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको ये बता। तो आपको जो है अधिकांश पूछे गए प्रश्नों की आपको खोज करना चाहिए, आपको अधिकांश पूछे गए प्रश्नों को पढ़ना भी चाहिए, और समूह के बारे में जानने के लिए पूर्व की जानकारी पोस्ट को भी जो है आपको पढ़ना चाहिए। इसलिए आप डी लगाइएगा, उपरोक्त के सभी चीज़ें आपको करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन भी आपका आ चुका है 49 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है क्या साइबर बुलिंग है, आपको ये बताना है। तो साइबर बुलिंग जो होता है ये जो है फ्लेम मेल भी है और हैट मेल भी है, इसमें का आप लगाइएगा डी ऑप्शन है, सभी होंगे। अगला भी 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि यदि आपको किसी जो है अनजान ने कोई जो है संदेश या मेल जो है प्राप्त होता है, कोई अनजान, तो आपको जो है क्या करना चाहिए, उसको जो है बिना पढ़े आपको डिलीट कर देना चाहिए, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 51 नंबर क्वेश्चन है कि चैट जो है संक्षेप BRB का जो है तात्पर्य क्या है, आपको ये बताएं। तो बी राइट बैक होता है, इसमें का बी ऑप्शन बोलता है राइट होगा। फिर आपका 52 नंबर क्वेश्चन है किनेटिक कट का जो है स्वर्ण नियम क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका स्वर्ण नियम है कि रिमेंबर द ह्यूमन, यानी मानव को याद रखे, इसमें का सी ऑप्शन राइट होगा। फिर 53 नंबर क्वेश्चन के एक जो है सामूहिक विमर्श में कौन से जो है गुण महत्वपूर्ण है, आपको ये बताना है। तो एक सामूहिक जो विमर्श होता है इसमें सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है वो क्या होता है, तो इसमें इमोशनल जो स्टेबिलिटी होती है, स्थिरता होती है, ये बहुत ज़रूरी होती है, इसमें का पहला ऑप्शन। फिर आपका 54 नंबर क्वेश्चन है कि सामूहिक विमर्श में व्यक्ति को जो है किसके द्वारा संचार करना चाहिए, आपको ये बताना है। तो व्यक्ति को जो है ज्ञान के द्वारा संचार करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो बातचीत होती है, जो कम्युनिकेशन होता है, तो बिना ज्ञान के तो आप कर नहीं पाओगे, तो उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आप किसी से संचार कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि है आपका 55 नंबर क्वेश्चन है कि एक जो विमर्श को रोकने का सबसे खराब समय कौन सा है, आपको ये बताना है। तो उसका जो सबसे खराब जो समय है वो है जो है जब 2 या 3 लोग एक साथ बात कर रहे हो, ठीक है, इसमें का डी ऑप्शन होगा। एक सामूहिक विमर्श में निम्नलिखित में से किससे जो है बचना चाहिए, आपको बताना है। तो जो सामूहिक जो विमर्श होता है, ठीक है, तो इसमें तेज बोलने से आपको बचना चाहिए, ठीक है, आपको सही से बोलना चाहिए, स्पष्ट क्लियर बोले और धीरे धीरे बोले, मोदी जी के भाषण की तरह। अगला देखिएगा जो कि 57 नंबर क्वेश्चन है, एक सामूहिक विमर्श में हमें जो है चाहिए। तो एक सामूहिक विमर्श में हमें जो है क्या चाहिए, आपको ये बताना है।
तो हमें जो है स्वीकारात्मक जो है चाहिए, ठीक है। इसमें का राइट होगा बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 58 नंबर क्वेश्चन है कि जब सभी प्रतिभागियों पर एक जो है निश्चित प्रश्न की सूची समान क्रम में जो है प्रशासित की जाती है, तो यह जो है किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। तो ये जो है किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम कहते हैं संरचित जो है साक्षात्कार कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड जो है इंटरव्यू कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 59 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवादी से जो है किसी दिए गए मुद्दे पर गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न में से जो है किसका संचालन करना चाहिए, आपको ये बताना है। तो इसके लिए जो है आपको जो है केंद्रित जो है साक्षात्कार की संचालन करना चाहिए, इसमें का सी ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका है 60 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राहक साक्षात्कार के साथ निम्नलिखित में से जो है क्या समस्याएं जो है हो सकती हैं, आपको ये बताना है। 60 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो उसके साथ जो है नॉन जो है रैंडम सैंपल भी इस तरह की समस्याएं हो सकती है, और रिस्पॉन्स जो है बेसी भी हो सकती है, पक्षपात हो सकता है, तो दोनों हो सकती हैं। तो इसमें का जो राइट होगा पहला और इसमें का तीसरा, 60 नंबर का पहला और तीसरा राइट होगा, तो इसमें का आप लगाइएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 61 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी आत्मनिष्ठ विधि एक व्यक्ति के बारे में जानने के लिए बेहतर है और सब उसे जो है मुक्त होकर अभिव्यक्ति की जो अनुमति दी जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं। 61 नंबर की हम बात करते हैं उसको कहते हैं इंटरव्यू कहते हैं, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है 62 नंबर क्वेश्चन है कि साक्षात्कार प्रदत्त में किस कारकों से त्रुटि आ सकती है, आपको ये बताना है। 62 नंबर की हम बात कर ले तो उसमें जो है क्या त्रुटि आ सकती है, आपको ये बताना है। तो उसमें जो है उत्तरों को जो शुद्धता से रिकॉर्ड करने में फेल भी एक त्रुटि आ सकती है, इसका पहला भी ऑप्शन पूरा राइट है। और यदि हम देखें ध्यान से तो इसमें प्रतिवादी के प्रति जो है उत्तरों को प्रभावित करने से भी आ सकती है, दूसरा भी सही है। और साक्षात्कार जो है होने वाला बुद्धिमान है, तो ये इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और उपयुक्त जो है साक्षात्कार वातावरण स्थापित करने में फेल ये भी इससे भी हो सकती है। तो पहला दूसरा और तीसरे से, पहला और दूसरा और चौथा, ठीक है, इससे हो सकती है, इसमें कर दिया। फिर आपका 63 नंबर क्वेश्चन है कि साक्षात्कार के साथ जो वार्तालाप है, तो जो इंटरव्यू होता है किसी न किसी पर्पज से होता है, उद्देश्य से होता है, तो इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का। 64 नंबर की यदि हम बात कर ले तो एक जो है जॉब प्रत्याशी की रोजगार क्षमता का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया किस प्रकार के साक्षात्कार में शामिल है, आपको ये बताना है। तो ये जो है प्रक्रिया जो है स्क्रीनिंग में शामिल है, स्क्रीनिंग इंटरव्यू में, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 65 नंबर क्वेश्चन है कि साक्षात्कार के लिए सफल जो है युक्तियाँ क्या है, आपको ये बताना है। तो उसके लिए जो सफल युक्तियाँ हैं वे जो है व्यक्तित्व सौंदर्यपूर्ण संबंध भी हैं, और अच्छा आंखों का संपर्क भी है, मुख्य बिंदु का स्पष्ट विचार भी है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका है 66 नंबर क्वेश्चन है कि समूह साक्षात्कार में साक्षात्कारता प्रत्येक प्रत्याशी के व्यवहार का जो है निर्णय के अनुरूप कर सकता है, तो ये जो है प्रस्तुतिकरण भी कर सकता है और बुद्धिमानी भी, तो इसमें का आप लगाइएगा सी ऑप्शन, दोनों इसमें का राइट होंगे 66 नंबर क्वेश्चन का। अगला भी आपका 67 नंबर क्वेश्चन के साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं, जो इंटरव्यू होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो कहोगे भैया 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है जो है संरचित, दूसरा होता असंरचित और तीसरा होता है व्यवहारिक, तो 3 इसके प्रकार होते हैं, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा अर्ध संरचित जो है साक्षात्कार का प्रकार है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो है केस स्टडी इंटरव्यू होता है, इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन। 68 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन पूरा राइट है। फिर आपका 69 नंबर क्वेश्चन की इंटरव्यू जो है शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है, किससे कहोगे भैया, फ्रेंच शब्द से, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, फ्रेंच शब्द से। साक्षात्कार कौशल के जो है क्या प्रकार क्या है, आपको ये बताना है। तो जो इंटरव्यू होता है ये फेस टू फेस भी होता है और व्यवहारिक भी होता है और टेलीफोन के माध्यम से भी होता है, इसलिए इसमें का डी लगेगा, सभी इसके प्रकार ही हैं। फिर 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी साक्षात्कार प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक अच्छी सलाह नहीं है, आपको ये बताना है। यानी जो इंटरव्यू होता है तो उसके लिए कौन सी एक अच्छी सलाह नहीं है, आपको ये बताना है। 71 नंबर की यदि हम बात कर ले तो ईमानदार व जो है प्रामाणिक रहे, ये तो अच्छी सलाह है, और तैयार रहे और जो अपने उत्तरों का अभ्यास करे, ये भी अच्छी बात है। विशिष्ट रहे और अपने जो है समर्थन के उदाहरण का
प्रस्तुत करे ये भी सही है, लेकिन अस्पष्ट रहे और जो है विशिष्ट सूचना देने से बचे, तो ये कोई भी इसका जो है अच्छी सलाह नहीं है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन। फिर 72 नंबर क्वेश्चन है कि जब जो है जॉब साक्षात्कार जो जॉब जो इंटरव्यू होता है में जो है आपको अपनी शारीरिक भाषा में क्या करने से जो है बचना चाहिए। आप मान लो कोई जॉब इंटरव्यू के लिए आप गए हुए हैं, तो आपको किसने अपनी भाषा से आपको जो है क्या करने से बचना चाहिए, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है एग्जाम में। तो आपको जो है अपने आँखों या जो है पैरों को जो है क्रॉस करने से बचना चाहिए, इसमें का पहला ऑप्शन। फिर 73 नंबर क्वेश्चन है, एक सक्रिय श्रोता बनने के लिए कुछ सलाह क्या है आपको ये बताना। तो उसके लिए जो है वक्ता जो बोल रहा है उस पर ध्यान दे। पहली बात, वक्ता को जो है जज करना चाहिए, और उस वक्ता जो बोल रहा है तब जो है दिवास्वप्न देखना, ठीक है, दिवास। तो इसमें ये हम बात कर ले 73 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें का जो है इसमें क्योंकि दिवा स्वप्न देखना, दिन में सपना देखना, ये तो भैया होगा नहीं। वक्ता को जज करना शायद हो भी सकता है, तो ये तो होगा नहीं। तो मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, यानी कोई जो सक्रिय श्रोता है, श्रोता बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो अब जो वक्ता बोल रहा है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला 74 नंबर क्वेश्चन है कि सक्रिय सुनने के समय किन जो है सामान्य गलतियों से जो है बचना चाहिए, आपको ये बताना है। 74 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो उसके लिए जो है आपको वक्ता को जो है बाधित करना चाहिए, ठीक है, सामान्य गलतियां हैं से जो है बचना है, तो वक्ता को जो है बाधित करने से बचना चाहिए आपको। और यदि हम बात कर ले तो इसमें जो दिया हुआ है, और वक्ता को जो जज करने से भी बचना चाहिए, तो इसमें का दोनों ऊपर के सही हैं, तो इसमें का जो राइट हो जाएगा ए व बी, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 75 नंबर की कठिन परिस्थितियों में सक्रिय सुनने के लिए जो कुछ सलाहें कौन सी हैं, आपको ये बताना है। तो उसके लिए यदि हम देखें ध्यान से तो सभी हैं, जैसे कि शांत और जो है जुड़े रहे, और आदर प्रदान करे, और तदा अनुभूत प्रदान करे, स्पष्टीकरण जो प्रश्न पूछे सभी होंगे, इसलिए डी ऑप्शन। फिर आपका 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी संचार की सबसे सामान्य जो है बाधा है, आपको ये बताना है। तो सामान्य बाधा की यहाँ से बात करें तो शोर भी है, और सांस्कृतिक भिन्नता भी है, विश्वास का अभाव, ये भी, इसलिए इसमें आप डी लगाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। 76 नंबर क्वेश्चन का जो राइट होगा वो रहेगा डी ऑप्शन। यहाँ से सबसे सामान्य की बात करें तो इसमें विश्वास का अभाव सबसे सामान्य, क्योंकि ये सभी से एक प्रकार की बाधा ही है, इसलिए इसमें का डी होगा। फिर 77 नंबर क्वेश्चन के निरीक्षण में से कौन सा संचार में बाधा का एक जो प्रकार नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें अर्थ बाधाएं भी होती हैं, शारीरिक बाधाएं भी होती हैं, तकनीकी बाधाएं भी होती हैं, लेकिन संज्ञानात्मक बाधाएं नहीं होती है, इसलिए इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। 77 नंबर क्वेश्चन का राइट होगा आपका बी ऑप्शन, इसको हम तर्क संगत भी बाधा कह सकते हैं। 78 नंबर भी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा आवाज़ की सकारात्मक टोन का एक उदाहरण है, आपको ये बताना है। 78 नंबर की यदि हम बात कर लें तो उसके लिए जो है उत्साही और जो आमंत्रित है, इसमें का राइट होगा पहला ऑप्शन। फिर आपका है 79 नंबर क्वेश्चन कि संचार के तत्व कौन से, आपको ये बताना है। तो संचार के जो एलिमेंट हैं, जो इसके तत्व हैं, वो आपके जो है सेंडर है, रिसीवर और जो है मैसेज एलिमेंट, ये सभी हैं, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 80 नंबर क्वेश्चन है कि मुखर सीधे मुद्दे पर तथा जो है स्वीकारात्मकता किस संचार शैली के गुण हैं, आपको ये बताना है। तो ये जो है आपके जो गुण हैं ये डायरेक्ट आपके हैं, नहीं जो है प्रत्यक्ष आपके गुण हैं शैली के, इसमें का सी ऑप्शन होगा। फिर 81 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि जब अपनी टीम को प्रेषित करना हो तो उस परिस्थिति में सबसे उपयुक्त जो है संचार शैली कौन सी है, आपको ये बताना है। तो उसके लिए उत्साही शैली आपकी होती है, ठीक है, उत्साही, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 81 का। फिर 82 नंबर क्वेश्चन की एक सफल जो है शिक्षक द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली संचार शैली कौन सी है, आपको ये बताना। तो उसके लिए जो विचारशील शैली होती है, इसमें का डी ऑप्शन होगा। फिर आपका 83 नंबर क्वेश्चन है कौन सी संचार शैली प्रतिपुष्टि देते समय सबसे अधिक जो प्रभावी होगी, आपको ये बताना है। तो ये जो प्रभावी होगी वो होगी डायरेक्ट होगी, ठीक है, प्रत्यक्ष होगी। फिर 84 नंबर क्वेश्चन की तार्किक होना, संगठित तथा विश्लेषणात्मक किन जो है संचार शैली की विशेषता है, आपको ये बताना है। तो ये जो विशेषता है क्रमबद्ध की है, ठीक है, सिस्टमेटिक के हैं, इसमें का होगा बी ऑप्शन। 85 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका कि बालक के जो है व्यक्तित्व निर्माण में जो है कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आपको ये बताना। तो इसमें मदर लैंग्वेज होती है, ठीक है, मातृभाषा होती है।
फिर 86 नंबर क्वेश्चन कि बालक के व्यक्तित्व मापन हेतु सबसे आत्मनिष्ठ जो है विधि कौन सी है, आपको ये बताना है। तो उसके लिए जो विधि है सबसे महत्वपूर्ण होती है प्रश्नावली विधि होती है। इसमें का 86 नंबर का राइट होगा सी ऑप्शन। फिर 87 नंबर क्वेश्चन है कि कथानक बोध परीक्षण, जिसको हम टीएटी भी कहते हैं, तो व्यक्तित्व मापन की एक प्रकार की एक क्या है, तो ये व्यक्तित्व मापन की जो है एक प्रोजेक्ट जो है कह सकते हो प्रक्षेपित तकनीकी है, प्रोजेक्ट तकनीकी। इसमें का होगा बी ऑप्शन। 16 व्यक्तित्व कारक परीक्षण, ये जो है किस पर आधारित है, आपको ये बताना है। तो ये जो है कैटल का सिद्धांत पर आधारित है। इसमें का जो राइट होगा कैटल से थ्योरी पर है। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका दिया होगा क्रेसमर ने जो कितने प्रकार के व्यक्तित्व का जो है वर्णन किया, आपको बताना है। तो क्रेसमर जो ये पर्सनालिटी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे ये, ठीक है, इसके बारे में जो आर्टिकल लिखे हैं इन्होंने, तो इनके अनुसार जो व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं आपको ये बताना था। तो इनके अनुसार व्यक्तित्व जो है 4 प्रकार का होता है। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर 90 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सी मनोलैंगिक जो है विकास की एक अवस्था नहीं है, आपको बताना है। कौन सी इसमें की एक अवस्था नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो आपकी दी हुई है सक्रिय अवस्था, तो सक्रिय अवस्था कोई भी नहीं है और सभी इसकी अवस्थाएं हैं, ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन। फिर 91 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन से व्यक्तित्व के शील गुण हैं, आपको ये बताना है। तो प्रत्येक व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व अनोखा होता है, ठीक है, तो इसमें पहला भी जो है शील गुण है, पहला भी सही है। और व्यक्तित्व एक जो है संयुक्त पूर्ण रूप से जो है कार्य करता है, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा केवल सही है। और व्यक्तित्व जो है स्थिर और जो है ज्ञात्मक नहीं है, तो ये गलत होगा। पहला और दूसरा केवल सही है। तो इसमें कब लगेगा पहला व दूसरा दोनों, ठीक है, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 91 नंबर क्वेश्चन का। फिर 92 नंबर क्वेश्चन की गलत आपको जो है कथन आपको चुनना है। तो 92 नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया कि जो है व्यक्तित्व जो है अनोखा जो विशिष्ट होता है, बिल्कुल होता है। व्यक्तित्व जो है जो अनुवांशिकता का जो है अवतरण का जो है संयुक्त उत्पाद है, तो ये भी सही बात है। व्यक्तित्व में जो है मनोवैदिक जो है तंत्र होता है, भी सही है। व्यक्तित्व केवल जो है व्यक्ति का रूप है, तो ये गलत होगा क्योंकि व्यक्ति का ही रूप नहीं है, ठीक है, इसमें का डी ऑप्शन होगा। चलेगा अगला क्वेश्चन पे आपका 93 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व जो है वह चर जिसके द्वारा व्यक्ति समानता अपने बारे में अनुभव करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपको ये बताना था। तो उसको हम कहते हैं आत्मसम्मान कहते हैं, ठीक है, सेल्फ एस्टीम कहते हैं। फिर 94 नंबर क्वेश्चन है कि कथन आप दिया हुआ है कि अभिव्यक्ति जो है सीखी गई अनुक्रियाओं के समूह के अलावा कुछ नहीं है, और व्यक्तित्व के किस दृष्टिकोण को सबसे बेहतर ये वर्णित करता है, आपको ये बताना था। तो ये आपका वर्णित करता है व्यवहारवादी को दृष्टिकोण को, इसमें का पहला ऑप्शन। फिर 95 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व के जो है जैविक निर्धारकों में शामिल है, तो इसमें जो है क्या शामिल है, आपको ये बताओ। तो इसमें जो है जो शामिल है वो है शारीरिक जो है संगठन, शारीरिक जो है गठन है। इसमें का राइट आपका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर 96 नंबर क्वेश्चन की जो है हाँ इदम, ईगो और सुपर ईगो ये सब क्या है, तो ये पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, ठीक है, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। 96 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन होगा व्यक्तित्व। फिर 97 नंबर क्वेश्चन कि मनोविश्लेषण के जो प्रवर्तक कौन है, आपको बताना है। मनोविश्लेषण के प्रवर्तक जो है सिगमंड फ्रायड हैं, इसमें का होगा डी ऑप्शन। फिर 98 नंबर क्वेश्चन के अंतः स्रावी ग्रंथियों को जो है स्राव को जो है क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो उसको जो है हार्मोन्स कहते हैं, इसमें का डी ऑप्शन होगा। थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूँगा। मैंने आपके BA 6 सेमेस्टर के मैंने मॉडल पेपर मैंने सॉल्व कर रखा है, आप जाकर उनको भी तैयार कर लीजिएगा। MCQ के भी मैंने मॉडल पेपर करा रखे हैं और लिखित वाले भी मॉडल पेपर मैंने करा रखे हैं। तो एग्ज़ाम देने जाना है तो एक बार जरूर उनको वॉच कर लेना, क्योंकि इसमें से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। फिर आपका 99 नंबर क्वेश्चन है कि परोसना, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है मास्क होता है, ठीक है। जो पर्सनालिटी जो शब्द है यह परसोना शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। इसका मतलब होता है मुखौटा होता है, मास्क होता है, इसमें का सी ऑप्शन होगा। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन है कि एरिक्सन ने जो है मनोसामाजिक विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है, आपको ये बताना। तो उन्होंने जो इसको 8 अवस्थाओं में बांटा है, 8 स्टेज में। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। भाई इतने ही आपके क्वेश्चन थे, टोटल 100 क्वेश्चन। पेपर आपका जैसे ही हो जाएगा तो पेपर मुझे भेज देना, जिससे मैं उसके आंसर की करा दूंगा।
जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कितने % गोल अपनी सही मार्कशीट में भर के आए हुए हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।